Welcome in Math for You. Today we are going to understand a very important concept of triangle, which is centroid of a triangle. कि हम किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ सेंट्रॉइड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. तो ट्राइंगल अगर फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, ये एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है, उस ट्राइंगल की वर्टाइसिस का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल इस वर्टाइस का नाम देते हैं ए, इस वर्टाइस का नाम देते हैं बी और इस वर्टेक्स का नाम देते हैं सी. तो ये तीन ट्राइंगल की क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई. और अब आपको सेंट्रॉइड को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि हर वर्टेक्स का सामने वाली साइड के ऊपर मीडियन ड्रॉ करना होगा. मीडियन क्या होता है कि एक ऐसी लाइन किसी वर्टेक्स से निकले और सामने वाली जो लाइन है उसको जाके मिड पॉइंट पे टच करे. ये कौन सा पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट कहलाएगा. क्लियर. सेम एज इट इज़ आपके पास सामने वाली साइड से निकले और यहाँ पे मिड पॉइंट पे जाके मीट करे, ये भी क्या कहलाएगा, इसका मीडियन कहलाएगा. और ऐसे ही एक लाइन ए वर्टेक्स से निकले और सामने वाली लाइन पे जाके मीट करे और सामने वाली लाइन पे जाए तो वो इसका कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट. ये सारे मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है. इसको नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल ए का मिड पॉइंट क्या होगा, ई लिख दें. बी का मिड पॉइंट क्या होगा, एफ लिख दें. और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, जी लिख दें. क्लियर. ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए. अब मिड पॉइंट्स तो हो गए. अब देखें यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जब आपने ए से ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे इसको पॉइंट से पहले ये वाला जो आपके पास लेंथ नज़र आ रही है, ये इस वाली लेंथ से बड़ी है. तो इसका स्पेसिफिक रेशो होता है. तो हम कैसे बताते हैं कि भाई ये कितना रेशो है, तो हम लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. आपके पास ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो इंटरनली डिवीजन होती है ना, इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवाइड्स, इसको इंटरनली डिवाइड्स करता है. इस ये पॉइंट इन लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है. इंटरनली डिवाइड इन द रेशो, इन द रेशो ऑफ 2:1. कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1. अब देखें आपको पता कैसे चलेगा 2:1. आप पहले ए पे जाएं. ए से आपने लाइन ड्रॉ की है तो आपने मिड पॉइंट, मीडियन की लेंथ क्या है, ए से ई तक. तो ए से ई तक है तो ये रेशो क्या कहलाएगा, 2. और ये कितना कहलाएगा, 1. इसी तरह बी से एफ जा रहे हैं तो बी वाला 2 कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा, 1. सेम एज इट इज सी से आ रहे हैं तो ये वाली जो साइड लेंथ है ये 2 रेशो में होगी और ये क्या होगी, 1 रेशो में होगी. तो ये था आपके पास सेंट्रॉइड बनता है. सेंट्रॉइड की मेन क्या है, थीम है कि ये मीडियन के थ्रू काम करता है. जैसे कि यहाँ से बिल्कुल इस वर्टेक्स से एक लाइन निकलेगी जो सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे जाके कट करेगी. जब वो तीनों लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड. तो ये जो पॉइंट है आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा. क्लियर है. अब सेंट्रॉइड का फार्मूला भी होगा कि सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होगा, तो आप लिख लें यहाँ पे सेंट्रॉइड फार्मूला. सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होगा कि आपको क्या सेंट्रॉइड फाइंड करना है. तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए आपका ये जो पॉइंट कहलाएगा, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दें, सी कह दें, ओ कह दें, कुछ भी कह दें. ये पॉइंट फॉर एग्जांपल हम सी पॉइंट कह रहे हैं, सी मतलब सेंट्रॉइड, या जी कह दें, कुछ भी कह दें. तो x, y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए आपने ई भी ले लिया, एफ भी ले लिया, जी ले लिया, इसको नाम दे दें ओ का. वो क्यों, क्योंकि हम जी अगर लिखेंगे तो इसका मतलब ये पॉइंट डिनोट करेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. ये जी ओ पॉइंट है. ओ किसको कुछ शो कर रहा है, सेंट्रॉइड को. तो आपके पास जो सेंट्रॉइड का फार्मूला बनेगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3. देखेंगे सेम एज इट इज़ मिड पॉइंट वाला फार्मूला था. मिड पॉइंट के अंदर कितने पॉइंट होते थे, 2 पॉइंट, 1 2, ये मिड पॉइंट था. तो मिड पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट लेते थे. x1 प्लस x2 कितने, 2 थे तो हम 2 से डिवाइड करते थे. यहाँ कितने, 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे. सेम एज इट इज़ y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3. ये हमारा सेंट्रॉइड का फार्मूला है जो हमें
क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। तो देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास कहा है द ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है इस ट्राइंगल के जो भी कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे हैं। हुज वर्टाइसेस आर, उसकी वर्टाइसेस ये हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, आपको लेंथ्स भी फाइंड करनी है जो भी उसके ट्राइंगल के मीडियन बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही पार्ट लिया है। पहले पार्ट के अंदर आपके पास बताया गया है कि आपके पास ट्राइंगल है, तो अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल के फॉर एग्जांपल ये वर्टाइस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हुआ सी। अब फॉर एग्जांपल ए का पॉइंट क्या हो सकता है -2,5 हो सकता है। बी का पॉइंट क्या हो सकता है, बी का पॉइंट आप ले लें यहाँ पर 4,1। सी का पॉइंट क्या होगा 5,4। तो अब देखें आपके पास पहला पॉइंट क्या है ए, दूसरा पॉइंट क्या है बी, तीसरा पॉइंट क्या है सी। वो वर्टेक्स से ये ट्राइंगल के अंदर बात कर रहे हैं। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 y3/3। मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा कि अगर हम पहले ए से कोई लाइन ड्रॉ करें और सामने वाली लाइन पे कहाँ जाए, मिड पॉइंट पे जाए। ये याद रखिएगा, सेंट्रॉइड मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे जाएगी सामने वाली लाइन के। और इसी तरह ये वर्टेक्स से निकली और ये सामने इसके मिड पॉइंट पे आ गई और सामने यही ट्राइंगल इसके वर्टेक्स से निकलेगी और ये कहाँ जाएगी, इसके मीडियन पे जाएगी। तो ये जो मीडियन है ना, ये इसकी भी लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए इसकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है। अगर हमने ए से निकाला है तो इसको नाम देते हैं डी, बी से निकाला है तो इसको नाम देते हैं ई, सी से आया है तो इसको नाम देते हैं एफ। तो मीडियन क्या हुआ, एक मीडियन की लेंथ आपको क्या नज़र आ रही है ए डी, ये वाला मीडियन हो गया एक। दूसरा मीडियन क्या है बी ई, तीसरा मीडियन क्या है सी एफ। आपको इनकी लेंथ्स भी बतानी है कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंट्रॉइड का फार्मूला लगा के हम ये सेंटर फाइंड कर लेते हैं, ये सेंटर है कितना, ताकि ये आपको पता चल जाएगा। तो हम सेंट्रॉइड का फार्मूला लगाते हैं, सेंट्रॉइड। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। जी क्या है, हम इसको मान रहे हैं कि ये जी पॉइंट है और ये ट्राइंगल का क्या है, सेंट्रॉइड है। जब ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है तो हम इसका ट्राइंगल का और सेंट्रॉइड का फार्मूला लगाते हैं। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला सबको पता है और हमने अभी डिस्कस भी किया है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास करना है आपको, वो ये करना है कि आपको इसमें वैल्यू प्लेस करनी है। ए का पहला पॉइंट क्या कहलाएगा x1, बी का पहला पॉइंट कहलाएगा x2, सी का पहला पॉइंट क्या कहलाएगा x3। तो यहाँ पे इसकी प्लेसिंग करते हैं। तो इसकी प्लेसिंग किस तरह होगी, x1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4 और x3 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, कॉमा y1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस y3 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। अब देखें 4 और 5 आपस में प्लस हो रहे हैं तो 4 + 5 9, 9 में से कितना माइनस कर देंगे 2, तो क्या बन जाएगा 7, ऊपर क्या बचेगा 7/3। इसी तरह यहाँ पे 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10/3। अब यहाँ पे 5 4 और ये -1, इसमें एक पॉइंट होगा, सवाल देख लेते हैं। सवाल में आपके पास यहाँ -1 है, सवाल में यहाँ -1 है, तो ये क्या कहलाएगा -1। तो ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, माइनस की। तो अब आपके पास यहाँ क्या बचा था 7, अपॉन में क्या था 3। तो आप इसको किस तरह लिख लेंगे, तो जी x, y इज इक्वल्स टू 7/3। ये तो आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या बचा, ये 5 में 4 प्लस करें 9, 9 में से 1 माइनस करें क्या बचेगा 8 और अपॉन में क्या आ रहा है 3। तो देखिए ये तो आपका निकल गया सेंट्रॉइड। अब आपको करना क्या है, अब आपने सवाल में ये देखना है कि आप इसकी लेंथ किस तरह निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंथ फाइंड करोगे तो सबसे पहले तो ये पॉइंट पता होना चाहिए ना, डी ई एफ। तो डी पॉइंट कैसे फाइंड होगा, हमें ये पता है ये इसका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो हम बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो डी मिल जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो एफ मिल जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा।
तो हम यही करते हैं यहाँ पर। तो देखें मैंने यहाँ क्या लिखा है कि आपके पास डी मिड पॉइंट है किसका, साइड बी सी का। बी सी अब आपके पास यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि बी और सी ये वाली साइड है और डी इसका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो हमने लिखा कि डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है, बी पॉइंट आपके पास पता है, सी पॉइंट आपके पास पता है, ये मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा है। और अब आप इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या होगी 4 और यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आएगी 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है -1, y2 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 5 + 4 9/2 और 3/2। ये पहला मिड पॉइंट निकल गया है, कौन सा, डी। क्लियर है। इसी तरह आप ई निकालेंगे और इसी तरह एफ। तो अब आप ये देख सकते हो कि ई किसका मिड पॉइंट होगा, ए और सी का। एफ किसका मिड पॉइंट होगा, ए और बी का। तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो देखें यहाँ सेम क्राइटेरिया मैंने फॉलो किया है। ई किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का। वो मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ई पॉइंट निकाल लिया। इसी तरह मुझे एफ पॉइंट चाहिए था और एफ पॉइंट मैंने इस तरह फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे तीनों मिड पॉइंट मिल गए, ई मिड पॉइंट, डी मिल गया, एफ मिल गया, ई मिल गया। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, उसने सवाल में कहा है कि आपको मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। यहीं उसने क्लियर लिखा है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ्स ऑफ मीडियंस। अब मीडियन है क्या, तो मीडियन क्या है, आपके पास ये लेंथ है, ए से डी वाली लेंथ को मीडियन कह रहे हैं, बी से ई वाली को कह रहे हैं मीडियन, सी से एफ वाली को कह रहे हैं मीडियन। इट मीन्स आपको देखें ये पॉइंट पता चल गया ना, इस पॉइंट की वैल्यू आपको पता चल गई है, इस पॉइंट की वैल्यू आपको पता चल गई है, इस पॉइंट की वैल्यू आपने अभी निकाली डी क्या है 9/2 3/2, यही है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो। डिस्टेंस किसका लोगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी का डिस्टेंस लोगे तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी, बी ई का डिस्टेंस लोगे तो इस मीडियन की लेंथ पता चल जाएगी, और सी एफ का डिस्टेंस लोगे तो ये मीडियन की लेंथ पता चल जाएगी। तो हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो देखें यहाँ पर मुझे अब कौन से मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है, सबसे पहले ए डी की। तो मैंने क्या लिखा, 4 मीडियन ए डी। ए का पॉइंट आपको पता है -2,5 और डी पॉइंट अभी आपने निकाला 9/2 और 3/2। आपने क्या इनकी लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है और हम 2.1 के अंदर इसको करके भी आए हैं। x2 - x1। अब देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये डी आएगी, ई नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे इस d का नाम है ना। तो आपके पास x2 क्या है, d 9/2। तो आप क्या लिखोगे 9/2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2। अब देखिए ये -2 और एक ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज़ y2 की वैल्यू क्या है 3/2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। और इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, ये d है, सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे कि पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा 2, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 9 + 4 2 होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस 2 × 5 10 अपॉन होल स्क्वायर। ए डी इज इक्वल्स टू 9 + 4 13 स्क्वायर और 2 होल स्क्वायर। सेम एज इट इज़ 3 माइनस 10 -7 2 होल स्क्वायर और इनका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। तो ए डी इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस 7 स्क्वायर से माइनस रिमूव हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा 49/4, इसमें क्या आ जाएगा 4। उसके बाद आप ए डी इज इक्वल्स टू इनका एलसीएम लेंगे तो 4, ऊपर वाले नंबर भी क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब आप इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लें। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। 18 का 1 इस पे गया तो 6 और 4 10, 10 में 1 प्लस किया 1 और ये 2 18 रेडिकल, और 4 का रेडिकल क्या होता है 2। तो ये आपके पास इसकी जो लेंथ आई है वो रेडिकल 218/2 यूनिट्स आई है। क्लियर है। ये आपका कौन सा मीडियन निकला है, अभी आपका
ए से डी मीडियन निकला है, सेम एज इट इज़ आप किसको करोगे, बी से डी का क्या निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला, आपका मीडियन निकल जाएगा। ए से डी आपने निकाल लिया, बी से ई निकलेगा तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, और सी से एफ निकलेगा तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। एफ पॉइंट ई पॉइंट आपको यहाँ मैंने कैलकुलेट करके बता दिए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन तो लेंदी हैं लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसके रिमेनिंग पार्ट कीजिए। सबसे पहले सेंट्रोइड फाइंड कीजिएगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के लेंथ के लिए आप क्या करोगे, पहले सबके मिड पॉइंट निकालोगे, उसके बाद उनकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज 2 वर्टाइसेस आर 2,4 एंड 3,-4। आपके पास कह रहा है कि किसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड आपने फाइंड किया था जिसकी 2 वर्टाइसेस तो आपके पास क्या थी, 2,4 एंड -3,4 और 3,-4 इज फाउंड टू बी 3,1। आपने ये क्या है, ये इसका सेंट्रोइड है। उसने कहा है ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, उसकी वर्टाइस 1 और 2। सेंट्रोइड क्या था जो आपने फाइंड किया था, वो था 3,1। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। आपने ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आपने बोला कि भाई ये एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। आपने एक पॉइंट तो किताब वाले ने आपको कहा है कि वो क्या था, 2,4 था। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, 3,-4 था। तीसरा पॉइंट उसने नहीं बताया कि तीसरा पॉइंट क्या था, तो तीसरे पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, x, y, क्योंकि ये 3,1 वो क्या, आप देखो इस वाली चीज़ को अगर आप कट करो तो क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज फाउंड टू बी 3,1। तो ये जो आपके पास पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, और ये क्या है 3,1। हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड वर्टेक्स फाइंड करनी है। तो आप सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लें थोड़ी बहुत स्टेटमेंट के बाय यूजिंग सेंट्रोइड फार्मूला। तो आपने यहाँ क्या लिखा कि बाय यूजिंग सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड फार्मूला आपके पास क्या होता है कि x1 + x2 + x3/3। y के लिए भी ये होता है। सेंट्रोइड आपके पास कितना गिवन है, वो है 3,1, तो वो यहाँ प्लेस कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, और x3 की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप क्या लिख देंगे x से, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, y1 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है -4 तो -4 आ जाएगा, और y3 की वैल्यू आपको नहीं पता तो उसकी जगह क्या आ जाएगा y/3। तो 3,1 इज इक्वल्स टू 3 + 2 5 + x अपॉन 3, 4 से 4 कैंसिल तो y/3। क्लियर है। अब देखें ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। अगर इन दोनों को हम इक्वेट करवा दें तो क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग ये x वाली वैल्यू होती है पहली वाली, और दूसरी वाली किसकी होती है, y की। तो ये पहली वाली x की, दूसरी वाली y की, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 + x अपॉन 3 के, और दूसरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 इज इक्वल्स टू y/3। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें। 3 इधर डिवाइड कर रहा, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 5 + x। 3 × 3 9 इज इक्वल्स टू 5 + x। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 उधर जाएगा तो माइनस करेगा, 9 - 5 तो x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ x की वैल्यू निकल गई, और यहाँ से y की निकाल लें। 3 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो y 3 × 1 = 3, तो y की वैल्यू क्या निकली 3। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, सो द रिक्वायर्ड वर्टेक्स उस वर्टेक्स का हमने नाम क्या दिया था c। तो c आपके पास कौन था, x, y। अब आपके पास उसकी वैल्यू जो निकली है, x की वैल्यू निकली है 4, y की वैल्यू क्या निकली है 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपने ये इसकी पहले थोड़ी सी डायग्राम बनाई थी, तो ये सी पॉइंट आपको फाइंड करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।